नहीं साहब, समय से नहीं खुलती है। आंगनबाड़ी कहीं पर अपनी ड्यूटी कहीं पर रहती है। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। ग्राम पंचायत मांगी क्रमांक 3 जनपद पंचायत त्योथर की कार्यकर्ता रीवा से संचालित करती हैं केंद्र, रहती हैं सदैव नदारद, जिम्मेदार मौन उप सरपंच। आपको बताते चले कि त्योथर तहसील मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे मांगी गांव पंचायत में पदस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दयावती मिश्रा रीवा में रहती हैं। अपने बच्चों के साथ रीवा मुख्यालय से आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहा है। केंद्र पर कभी भी मौजूद नहीं रहती हैं, केवल सहायिका के सहारे केंद्र संचालित किया जा रहा है। पौष्टिक आहार का वितरण भी किया जा रहा है। आखिरकार ऐसे लापरवाह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को किसका संरक्षण प्राप्त है जो रीवा जिला मुख्यालय से केंद्र संचालित कर रही हैं? परियोजना अधिकारी त्योथर का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा रहा है? और तो और पूरे बरहों पार के आंगनवाड़ी केंद्रों का यही हाल है। यदि सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो जाए तो गांव पंचायत मांगी से संचालित हो रहे आंगनवाड़ी केंद्रों की पोल खुलती नजर आएगी। आइए आपको सुनाते हैं उप सरपंच ओम प्रकाश सिंह की जुबानी। कौन सही है कौन गलत, यह तो जांच के बाद पता चलेगा, किंतु देखने वाली बात होगी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के खिलाफ शासन प्रशासन कोई कार्यवाही करेगा या इसी तरह आंख में चौली खेल खेला जाता रहेगा, जो जांच का विषय है। जिला परियोजना अधिकारी जिला पंचायत रीवा का ध्यान इस ओर कब जाएगा, विभाग अपनी कुंभकर्णी नींद से कब जागेगा, यह तो वक्त ही तय करेगा। आंगनवाड़ी मांगी ग्राम पंचायत की जो आंगनवाड़ी है उसके संदर्भ में क्या बताएं? आंगनवाड़ी समय से खुलती है? नहीं साहब, समय से नहीं खुलती है। आंगनबाड़ी कहीं पर अपनी ड्यूटी कहीं पर रहती है और किसी को पैसे देकर वो आंगनबाड़ी के खुलवाती रही है केंद्र, लेकिन पहुंच नहीं पाता है साहब पब्लिक के पास। जो आंगनवाड़ी में गर्भवती महिलाओं को जो है पौष्टिक आहार मिलता है वो लोगों तक पहुंच पाता है या नहीं? नहीं पहुंच पाता है। क्या इस संदर्भ में आप लोगों ने कभी CDPO महोदय से इसका संदर्भ में इसकी सूचना दिया है? आप लोगों ने सूचना दिए हैं साहब, ये जमीन पर सूचना क्या, हम हर जगह सूचना दिए हैं साहब, लेकिन ये नहीं हो पाता है। वो आंगनबाड़ी के कार्य यहाँ करती हैं साहब, रहती हैं कहीं अपना बच्चों पढ़ाने के लिए रीवा। बताइए कैसे देश के भविष्य है। कई बार अभी कल आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियों का एक धरना प्रदर्शन हो जिसमें सरकार से मांग किया गया कि हमको तनख्वाह कम मिलती है। तनख्वाह की संदर्भ इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे कि उनकी तनख्वाह बढ़ना चाहिए काम की गुणवत्ता को देखते हुए? नहीं, उनकी तनख्वाह बढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनका तनख्वाह घटना चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए कि साहब ये काम नहीं करती हैं समय से, इतना बेच लेती हैं। जो गर्भ औरतों की आती है खाने के लिए साहब, वो सब बेच लेती हैं। कोई आप गांव में निरीक्षण करवा लीजिए कि मिलता है बच्चों को या गर्भवती स्त्री को मिलता है कि नहीं मिलता है। इसका मतलब है आंगनबाड़ी केंद्र समय पर खुलते नहीं है। खुलता है सर एक दिन, तो किसी को अगर जानते हैं तो उनको दे दिए, नहीं तो फिर जाओ, सब उन्हीं का हो। क्या नाम है आपका सर? ओम प्रकाश सिंह चौहान। आपके यहाँ आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती है उनका नाम क्या है, आप जानते हैं उनको? उनका नाम प्रभा मिश्रा, हमारे वार्ड में जो 13 नंबर में है। प्रभा मिश्रा। और सर और के नाम याद हमें नहीं है, लेकिन कितने आंगनबाड़ी केंद्र आपकी ग्राम पंचायत में? हमारे तीन है साहब। तो तीनों में यही कंडीशन है? सब में यही कंडीशन है साहब, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है ही नहीं है। मध्य प्रदेश के रीवा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की रिपोर्ट। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।